अल्लाह की सरताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये। कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हजरात, मिंबर शरीफ पर बावकार उलमाए अहले सुन्नत व शोराए कराम की मुबारक मौजूदगी है। वक्त कम है, काम ज़्यादा है, मैं तेज़ी से अपना काम करता हूँ और अपनी जगह लेता हूँ। शायर कहता है, निगाहें लुत्फ़ो अता आप जब उठा के चले, निगाहें लुत्फ़ो अता आप जब उठा के चले, गुनाहगार भी जन्नत में मुस्कुरा के चले। मेरे करीम की आमद का बोझ सह न सके, बुताने खाने काबा कमर झुका के चले। मेरे करीम की आमद का बोझ सह न सके, बुताने खाने काबा कमर झुका के चले। मिंबर शरीफ पर बैठे उलमाए कराम की खास तवज्जो, एक शेर मैं आप हजरात के सिमातों के हवाले करता हूँ कि संभाल अपना तनफ्फुस ये शहर तैयबा है, संभाल अपना तनफ्फुस ये शहर तैयबा है। यहाँ जुनैद भी सांसें दबा दबा के चले, यहाँ जुनैद भी सांसें दबा दबा के चले। और फना है वो जो कफन से लिपट के सोया है, फना है वो जो कफन से लिपट के सोया है, बका है वो जो जनाजा अभी पढ़ा के चले, बका है वो जो जनाजा अभी पढ़ा के चले। और कोई हवा में मुसल्ला बिछा के चलता है, कोई हवा में मुसल्ला बिछा के चलता है, तो जमी पे खुल्द का नक्शा कोई बना के चले, तो जमी पे खुल्द का नक्शा कोई बना के चले। हजरात, हम और आप एक अल्लाह के वली के उर्स में शिरकत की सआदतें हासिल कर रहे हैं। हजरते निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही आप फरमाते हैं, मोमिन के दिल में अंबिया और औलिया की दोस्ती हजारहा साल की इबादत से बढ़कर। और आप मजीद फरमाते हैं कि मोमिन को हमेशा चाहिए कि वो उनका जिक्र करते रहे। और आगे आपने लिखा है कि जब कारून को जमीन में गर्क किया गया और कारून जब चौथे तबक जमीन पर पहुंचा, तो चौथे तबक की मखलूक ने कारून से पूछा, तेरा नाम क्या है और तेरा ताल्लुक किस कौम से है? तो कारून ने चौथे तबक की मखलूक से कहा कि मेरा नाम कारून है और मेरा ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से है। जो ही उसने कहा मेरा ताल्लुक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की कौम से है, आवाज आती है, हुक्म इलाही होता है कि अब कारून को चौथे तबक जमीन पर ही रखा जाए, इसे इससे और ज्यादा ना कर्क किया जाए और ज्यादा ना धसाया जाए, इसलिए कि इसने मेरे दोस्त का नाम ले लिया। अब हजरते ख्वाजा निजामुद्दीन महबूब इलाही के आंखों से आंसू के चश्मे जारी होते और आप फरमाते हैं कि ये कारून है जिसने पूरी जिंदगी खुदा से दुश्मनी का मामला रखा, और जब ये मरा तो इसे जमीन में धसाया गया। चौथे तबक जमीन पर जाकर इसने अल्लाह के दोस्त का नाम ले लिया तो उसको निजात मिल गई। आप आगे मजीद फरमाते हैं, जब कारून जैसे काफिर को अल्लाह के दोस्त का नाम लेने की वजह से निजात मिल सकती है, तो जो मोमिन पूरी जिंदगी अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करेगा, उम्मीद है कयामत के दिन नारे जहन्नम से उसे बचा लिया जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से मुक़द्दस। वाह 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 वाह। तो हजरात, हमारा खुश नसीब है कि हम लोग अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करते हैं, उनसे अकीदत रखते हैं। हजरात, वली का माना क्या है? वली का माना दोस्त का होता है, दोस्त का। कुरान करीम को पढ़िए और उसे समझिए। कुरान में दो तरह की आयतें नजर आती है। कुछ आयतों में दोस्ती की निस्बत अल्लाह की तरफ है और कुछ आयतों में दोस्ती की निस्बत बंदों की तरफ। जैसा कि एक मकाम पर है,
अल्लाहु वलियुल लदीना आमनू, और एक मकाम पर है अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह ईमान वालों का वली है, ईमान वालों का दोस्त है। और फिर ईमान वाले बंदों का दोस्त अल्लाह है, और अल्लाह का दोस्त ईमान वाले बंदे हैं। दोस्त किसे कहते हैं? जिससे प्यार किया जाता है, जिसको करीब रखा जाता है। हजराते मोहतरम, अब आइए तो पता चला कि कभी बंदे अल्लाह से प्यार करते हैं और कभी अल्लाह बंदों से प्यार करता है। अब यहाँ सवाल उठता है कि बंदे प्यार करते हैं तो क्या करते हैं, और अल्लाह प्यार करता है तो क्या करता है। तो तेजी के साथ आप समाप्त कर लीजिए, फिर मैं अपनी जगह लूंगा कि जब बंदे प्यार करते हैं तो वो नमाजों की पाबंदी करते हैं। जब बंदे प्यार करते हैं तो वो हराम खोरी से परहेज करते हैं। जब बंदे प्यार करते हैं तो वो गीबत से परहेज करते हैं। जब बंदे प्यार करते हैं तो वो झूठ से परहेज करते हैं। और करीब से जानो, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो क्या करता है। हजराते मोहतरम, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी 12 साल तक सिर्फ पानी को पी करके उसकी रज़ा हासिल करता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी 40 साल तक ईशा की वजू से फजर की नमाज अदा करता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी 15 साल तक रोजाना कुरान करीम की तिलावत करता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी समनान की बादशाहियत को ठुकराकर के छोटे मुकद्दसा की चटकेल मैदान को अपना मस्कन बनाता है। जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो मेरे दोस्तों क्या करता है, और करीब से जानो, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो उसकी बारगाह में कभी कासिम को लुटाता है, कभी अब्बास को लुटाता है, कभी यौनो मोहम्मद को लुटाता है, कभी अली असगर के बचपने को लुटाता है। और जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी सबको लुटाने के बाद अपने आप को भी उसकी बारगाह में उसकी रज़ा हासिल करने के लिए पेश कर देता है। और करीब से जानो, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो क्या करता है। मेरे दोस्तों, जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो कभी उमैया जब जुल्म सितम के पहाड़ को ढाता है और ये कहता है, बेलाल मैं अब भी तेरी जान को बख्श दूंगा, लेकिन शर्त ये है तुम मोहम्मद के लाए हुए दीन से बाहर आ जाओ, मोहम्मद के लाए हुए तुम दीन से बाहर आ जाओ, मोहम्मद के दामने करम से तुम बाहर आ जाओ, मोहम्मद की मोहब्बत को तुम अपने सीने से निकाल दो, मैं तेरी जान को बख्श दूंगा। लेकिन हजरत बेलाल उमैया को आज की जबान में ये ललकार कर जवाब देते नजर आते हैं, उमैया जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए। मेरे दोस्तों, पता चला कि जब बंदा अल्लाह से प्यार करता है तो उसकी बारगाह में अपने आप को लुटा देता है, अपने आप को पेश कर देता है। लेकिन जब अल्लाह प्यार करता है तो क्या करता है। तो मेरे दोस्तों, जब अल्लाह बंदों से प्यार करता है तो फिर जिब्राइल को आवाज लगाता है, जिब्राइल को पुकारता है, जिब्राइल कहाँ हो। अल्लाह ने जो ही फरमाया जिब्राइल कहाँ हो। हजरत जिब्राइल अर्ज करते मौला हाजिर हो। अब अल्लाह फरमाता है, जिब्राइल मैं फला बंदे से प्यार करता हूँ, तू भी उससे प्यार कर। अब हजरत जिब्राइल प्यार करने लगते हैं, अल्लाह का हुक्म होता है, जिब्राइल आसमान वालों में ऐलान करो कि सब उनसे प्यार करे। तमाम आसमान वाले प्यार करने लगते हैं। फिर जिब्राइल को हुक्म होता है, जिब्राइल जमीन में ऐलान करो। जब जमीन पर ऐलान होता है तमाम जमीन वाले भी प्यार करने लगते हैं, और अल्लाह उस बंदे के सर पर विलायत का ताज सजाता है। और जब अल्लाह विलायत का ताज बंदों के सरों पे सजाता है, उसी बंदों में कोई गौसे आजम बनकर चमकता है, कोई गरीब नवाज बनकर चमकता है, कोई मखदूम सिमनानी बनकर चमकता है, कोई मखदूम वैशाली बनकर चमकता है, कोई मखदूम माहिबी बनकर चमकता है, कोई आला हजरत बनकर चमकता है, कोई मुहज्जतुल इस्लाम बनकर चमकता है, कोई मुफ्ती के आसम बनकर चमकता है, कोई ताजु शरिया बनकर चमकता है, कोई मुजाहिदे मिल्लत बनकर चमकता है, कोई हाफिज़े मिल्लत बनकर चमकता है। और जब अल्लाह बंदों के सरों पर विलायत का ताज सजाता है, उसी बंदों में कोई तेग़े अली बनकर चमकता है और कोई सूफी अब्दुल रहमान बनकर चमकता है। वाह सुभान अल्लाह,
तो पता चला कि जब बंदे प्यार करते हैं तो उसकी बारगाह में अपने आप को कुर्बान कर देते हैं, और जब अल्लाह प्यार करता है तो उनके सरों पर विलायत का ताज सजा देता है। अस्सलाम वालेकुम।